मेरे गांव के लोग अच्छे खेलकूद में उत्साहपूर्वक अच्छा सहमति से योग किया। इससे मैं आगे बढ़ते हुए खेलकूद के जरिए मैं आगे बढ़ा। अभी के बच्चे लोग को भी खेलकूद के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए उत्साह दे रहे हैं हम लोग। साधन नहीं था, इतना अच्छा रोड वगैरह नहीं था रनिंग के लिए, तो ऐसे कच्चा रोड में दौड़ते थे, बड़े बड़े बोल्डर होता था। आर्मी ज्वाइन किया जाए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों में हमारे गांव से कोई भी नहीं था, तो मैं सोचा आर्मी में जाया जाए करके मैंने आर्मी सेलेक्ट किया और आर्मी में भर्ती प्रक्रिया शुरू किया और दिसंबर 1994 में मेरा सिलेक्शन हो गया। अग्निवीर की तैयारी कर रहा हूँ, लगभग 1 साल हो गया और मुझे प्रेरणा मेरे मामा जी से मिलता है, जो अभी उनको लगभग 12-13 साल हो गए, लगभग 17 साल हो गए आर्मी में, और वो मोटिवेट भी करते हैं मुझे आर्मी में जाने के लिए। एक फौज के लिए अपने देश की तरफ से युद्ध में शामिल होना सम्मान और गर्व की बात होती है। देशभक्ति की भावना से अगर पूरा गांव देश की सेवा के लिए फौज में शामिल होने के लिए तैयार हो और लगभग हर घर से एक जवान निकले, तो उस गांव को कैसे सैनिक गांव का दर्जा नहीं मिलेगा। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाहंदाझा गांव इस समय चर्चा में है, क्योंकि इस गांव की पहचान सैनिक गांव यानी विलेज ऑफ आर्मी के रूप में है। इस गांव के अधिकतर घरों से 1 या 2 व्यक्ति सेना या अर्ध सैनिक बलों में देश के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं 1994 दिसंबर में आर्मी में भर्ती हुआ था। उस टाइम काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। साधन नहीं था, इतना अच्छा रोड वगैरह नहीं था रनिंग के लिए, तो ऐसे कच्चा रोड में दौड़ते थे, बड़े बड़े बोल्डर होता था, स्कूल के ग्राउंड में दौड़ता था। काफ़ी भर्ती उस टाइम भी निकलता था, रोज़गार निर्माण पेपर वगैरह चेक करते रहता था, देखते रहता था। तो उस टाइम भर्ती के टाइम में आर्मी में ही जाना है करके, क्योंकि एक जुनून था। बाकी अर्धसैनिक बल में तो थे, बड़े बड़े थे, सीनियर थे हमारे से बहुत, तो उन लोग गए थे, तो मैं सोचा क्यों ना आर्मी ज्वाइन किया जाए। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों में हमारे गांव से कोई भी नहीं था, तो मैं सोचा आर्मी में जाया जाए करके मैंने आर्मी सेलेक्ट किया और आर्मी में भर्ती प्रक्रिया शुरू किया और दिसंबर 1994 में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं खुशकिस्मत हूँ कि ग्राम पाहंदा से मैं प्रथम जवान हूँ जो आर्मी से हूँ, और फिर उसके बाद निरंतर हमारे गांव में जो बच्चे मतलब लड़के लोग, हमारे साथी लोग जो पूछते थे, गाइडलाइन हमारे से लेते थे, उसको मैं बताते रहता था। कोई भी भर्ती चल रहा है, आर्मी का हो, चाहे CISF का हो, SF का हो, कोई भी हो, निकले उसमें भरते रहो, ट्राई करते रहो, सिलेक्शन आपका होता रहेगा। तो ऐसे करके सबका होता गया, 2-2, 4-4 आदमी हर साल होते गया। आज हमारा ग्राम सैनिक ग्राम के नाम से जाना जाता है। आसपास में दुर्ग जिला में हमारे गांव में फोर्स में प्रथम है, बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे गांव में है। हमारे गांव में सैनिक ग्राम से नाम इसलिए जाना जाता है कि हमारे गांव से 50 से 60 के लगभग आसपास पुलिस, आर्मी, असम राइफल, ITBP सब लगभग है। आप कब भर्ती हुआ, कितना गर्व होता है, बच्चों को कितना मोटिवेशन मिलता है इससे? मैं 2003 में भर्ती हुआ असम राइफल में। फर्स्ट पोस्टिंग मेरा मणिपुर में था। आपकी प्रेरणा कौन थे? मेरे गांव के लोग अच्छे खेलकूद में उत्साहपूर्वक अच्छा सहमति से योग किया। इससे मैं आगे बढ़ते हुए खेलकूद के जरिए मैं आगे बढ़ा। अभी के बच्चों को क्या रहता है, क्या देखते हैं? अभी के बच्चे लोग को भी खेलकूद के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए उत्साह दे रहे हैं हम लोग। मेरे से भाई लोग हैं, वो आगे बढ़े। मैं अभी अग्निवीर की तैयारी कर रहा हूँ, लगभग 1 साल हो गया और मुझे प्रेरणा मेरे मामा जी से मिलता है, जो अभी उनको लगभग 12-13 साल हो गए, लगभग 17 साल हो गए आर्मी में, और वो मोटिवेट भी करते हैं मुझे आर्मी में जाने के लिए। घर में कितना गर्व होता है, आप कितने गर्वान्वित होते हैं मामा के फौज में रहने से? बहुत अच्छा लगता है। आप क्या सोचते हैं फौज को लेकर? मैं भी जाना चाहता हूँ और देश की रक्षा करना चाहता हूँ। विलेज ऑफ आर्मी के रूप में जाना जाने वाला ये गांव, जहां अधिकांश घरों में देश के लिए सेवा करने वाले लोग हैं। इस गांवों में देशभक्ति का भाव बहुत मजबूत है और युवा पीढ़ी भी सेना में शामिल होने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है।